वीर शिरोमणि राणा कुंजा सोलंकी जो कि एक राजपूत थे, लेकिन पिछले 4-5 सालों से उनका इतिहास चोरी किया जा रहा है। भील जाति के लोगों के द्वारा राणा कुंजा सोलंकी जी का इतिहास चोरी करने का काम कर रहे हैं, जो कि हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। राणा कुंजा सोलंकी जी का एक बोर्ड लगा था, जिसे भील जाति के द्वारा लगाया गया था। इस बोर्ड पर लिखा हुआ था राणा कुंजा भील, जिसके बारे में राजपूत समाज के लोगों को पता चलता है और राणा कुंजा सोलंकी जी के वंशजों को जब पता चलता है तो वो वहीं पर आते हैं और बोर्ड को गिरा देते हैं। राणा कुंजा सोलंकी जिनने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का साथ दिया था, महाराणा प्रताप के साथ सहयोग करने वाले थे, तो वो थे राणा कुंजा सोलंकी। राणा कुंजा सोलंकी जो कि भीलों के सरदार थे, भीलों के सेनापति भी थे। इसी कारण राणा कुंजा सोलंकी को राणा कुंजा सोलंकी नहीं कहते थे, राणा कुंजा भील कहते थे, क्योंकि वो भीलों के सेनापति थे। महाराणा प्रताप और राणा कुंजा के बारे में बात होती है तो मेवाड़ का राज्य चिन्ह दिखाया जाता है, जो कि बदला गया था हल्दी घाटी के युद्ध के कुछ समय के बाद। हल्दी घाटी के युद्ध में भीलों ने भी उतना ही साथ दिया था जितना कि महाराणा प्रताप और राजपूतों ने। मेवाड़ के राज्य चिन्ह में 2 लोग हैं, जिसमें एक तरफ है महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ भील सैनिक हैं, जिससे साफ साफ पता चलता है हल्दी घाटी के युद्ध में राणा कुंजा सोलंकी जी ने भी महाराणा प्रताप का साथ दिया था, इसलिए उनको मेवाड़ के राज्य चिन्ह में शामिल किया गया। राणा कुंजा सोलंकी थे जो कि भीलों के सरदार थे, इसलिए राणा कुंजा भील कहा जाता था। लेकिन इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि राणा कुंजा जो कि एक सोलंकी थे वो भीलों के सरदार थे तो भील हो गए। राजपूत और भीलों के लिए लड़ाने के लिए कुछ राजनीतिक पार्टियों ने एक चाल चली, जिसमें वो कामयाब भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भील सिर्फ महाराणा प्रताप के ही साथ नहीं थे और पहले से भी थे, बब्बर रावण के समय से भील साथ देते आए। राजनीतिक पार्टियां चाहती तो 1 मिनट में साबित कर सकती हैं वो किस जाति से आते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ लड़ाना है और लोग लड़ते जा रहे हैं। जो आदिवासी समाज बब्बर रावण के समय से राजपूतों का साथ देती आई है, मेवाड़ का साथ देती आई है, वो एक वोट लगाने पर आप उसमें लड़ रहे हैं।